Hello guys, I'm Vaishali Kikan from Dopamine and we are discussing network analysis and synthesis. In that we are discussing DC network theorems, Thevenin and Norton theorem और आज हम डिस्कस करेंगे problems with the complex network with independent and dependent sources both using Thevenin and Norton theorem. तो आप ये जो सर्किट्स देख रहे हैं इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स भी है, डिपेंडेंट सोर्स भी है और हमें Thevenin and Norton theorem के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. So ये जो पहला क्वेश्चन है, it is based on the Norton theorem. So we have to determine the current through 1 ohm resistance using the Norton theorem. Right. So आप यहाँ देखिए जो I नॉट है, जो करंट है 4 ओम रेजिस्टेंस में, दिस इज माय I नॉट और इसके बेस पर हमारे पास एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, राइट, 10 I नॉट. अब ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो है टर्मिनल्स A और B डिनोट कर देते हैं, राइट. इसी के अक्रॉस हमें VOC निकालना है, राइट. तो सबसे पहले हमें I नॉट निकालना पड़ेगा. सो राइट, I नॉट इज बेसिकली इक्वल टू 2 एम्पेयर. अगर हम A से B तक को ओपन सर्किट मान लेते हैं तो ये जो करंट है यही यहाँ पर जाएगा, राइट. ओपन सर्किट में तो कोई करंट मूव ही नहीं करते. जो 2 एम्पेयर है दैट विल बी इक्वल टू I नॉट, राइट. अब जो VOC है व्हाट इट इज, सो बेसिकली 4 I नॉट minus 10 I naught, right. So 4 I naught minus 10 I naught is 4 into 2 minus 10 into 2. So 8 minus 20 which is equal to minus 12 volt. So VOC आता है हमारा minus 12 volt. So now moving on to IN. अब क्योंकि हमें नॉर्टन थ्योरम लगानी है सो हमें नॉर्टन करंट निकालना पड़ेगा, बट हमने VOC इसलिए निकाला है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट RTH. RTH हमारा यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से नहीं निकलेगा या RN जिसे कहते हैं. सो इट इज़ VOC अपॉन IN. जब भी हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो हम RTH का ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स रीड्रॉ द सर्किट टू फाइंड आउट IN. सो आप देखिए यहाँ पर 4 ओम में I नॉट करंट जा रहा है, राइट. और यहाँ पर कितना करंट जा रहा है, राइट. यहाँ पर आ रहा है 2 ओम, राइट. सो यहाँ पर 2 में से I नॉट चला गया तो इस ब्रांच में बचा 2 माइनस I नॉट, राइट. सो अगर अब हम यहाँ पर KVL लगाते हैं सो वी आर गोइंग टू गेट -4 I नॉट, राइट. क्योंकि I नॉट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वोल्टेज को हम नेगेटिव ले लेंगे. देन प्लस 10 I नॉट, राइट, वोल्टेज अक्रॉस दिस सोर्स. 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, 2 माइनस I नॉट, सेम डायरेक्शन में. सो प्लस 2 इंटू 2 माइनस I नॉट इज इक्वल टू 0, राइट. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 4 I नॉट इज इक्वल टू -4 और I नॉट इज इक्वल टू -1 एम्पेयर. तो आपके पास I नॉट आ गया, राइट. व्हाट इज IN? IN इज बेसिकली इक्वल टू 2 माइनस I नॉट. सो 2 माइनस I नॉट जो करंट है वो ही यहाँ जा रहा है एंड इट इज बिकमिंग IN. सो 2 माइनस -1 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर. सो IN हो गया हमारा 3 एम्पेयर and what was VOC? -12 volt. So with this we can find out the RTH. So it is VOC upon ISC which is -12 upon 3 which is equal to -4 ohm. अब राइट यहाँ पर जो नेगेटिव रेजिस्टेंस आया है, so what is this negative resistance? सो बेसिकली ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस आया है इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स, राइट. सो बेसिकली अभी हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा. सो व्हाट इट वुड बी, हमारे पास जो करंट सोर्स है नॉर्टन करंट है दैट इज़ 3 एम्पेयर, राइट. एंड इसके पैरेलल में हमें RTH लगाना पड़ेगा विच इज़ -4 और जो लोड रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू हमें करंट फाइंड आउट करना है दैट इज़ 1 ओम. सो वी आर गोइंग टू पुट दिस 1. तो हमें ये I निकालना है. सो बेसिकली यहाँ पर हम करंट डिवीजन फाइंड आउट करेंगे. सो I एट 1 ओम या फिर हम इसे डायरेक्टली I लिख सकते हैं. सो इट इज़ बेसिकली जो 3 है इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन -4 एंड 1. सो पैरेलल ब्रांच है -4. सो -4 अपॉन -4 + 1. सो
3 into -4/-3, so it is 4 एम्पेयर, राइट। सो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इस सर्किट में डालेंगे करंट को, अगर आप इस वाले सर्किट को देख लें एंड इधर आप करंट डालें, या फिर आप फर्स्ट सर्किट को ही देखें और इसमें करंट डालें, सो इफ दिस इज आई नॉट, राइट, यहाँ पर कितना करंट जाएगा, 2 - I नॉट, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर KVL लगाऊं, सो बेसिकली -4 I नॉट प्लस 10 I नॉट प्लस 2 में और 1 में दोनों में 2 - I नॉट करंट जा रहा है, सो 3 into 2 - I नॉट विल बी इक्वल टू 0। सो आप यहाँ से I नॉट की वैल्यू निकालेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 3 I नॉट इक्वल टू -6 and I नॉट इक्वल टू -2। So what is basically I? So I is basically 2 minus I naught. So 2 minus -2 which is 4 एम्पेयर। So जो I है 4 एम्पेयर आया, अगर हमने ये सर्किट डायरेक्टली यूज करा या फिर हमने नॉर्टन्स थ्योरम यूज करी। सो बेसिकली दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस डज कम ओनली इन द केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज। तो इसको देख के डरना नहीं है कि वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सो इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक वे टू रिप्रेजेंट द एक्टिव मॉडल्स इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो जिसके वी आई करेक्टरिस्टिक्स कहाँ पर होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वो एक्टिव मॉडल्स को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव। नाउ एक्टिव मॉडल्स कैसे होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर व्हेन इट इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क, दीज आर ऑल एक्टिव नेटवर्क which generate some energy. Now negative resistance is not a physically realizable quantity and it comes only in the case of dependent sources. Now moving to the next question, it is based on the Thevenin theorem and question है determine Thevenin resistance between terminal A and B. राइट तो अभी आप सर्किट देख पा रहे हैं। सो सबसे पहले हम VOC फाइंड आउट करेंगे, A और B टर्मिनल भी आपको दिख रहा है, राइट। सो VOC फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ A और B के बीच में जो वोल्टेज है इसको VOC कर देते हैं। नाउ इफ़ यू सी, ये जो वोल्टेज रहेगी दैट विल ऑल्सो बी VOC, राइट। सो इस पॉइंट पर अगर हम सारे करेंट्स को देखें, यहाँ पर इनसाइड करंट है 1, सो आउटसाइड करंट कितना हो जाएगा, -1, right, plus VOC divided by the 5 is the current over here, right। और अगर हम थर्ड ब्रांच में ले करंट, so that will be VOC minus 10/5 is equal to 0, right। तो ये हमने KCL लगाया, यहाँ से आप देखें VOC फाइंड आउट कर सकते हैं, it will be 7.5 वोल्ट, राइट। अब हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और हम सर्किट में ISC फाइंड आउट करते हैं, या नॉर्टन करंट फाइंड आउट करते हैं, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट द थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस वाज VOC अपॉन ISC। VOC हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, सो वी आर मेकिंग द सर्किट फॉर ISC। सो अगर आप इस सर्किट को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट सर्किट है और उसके पैरेलल में 5 है, तो जो सारा करंट है वो 5 वाली ब्रांच में ना जाकर सारा का सारा करंट शॉर्ट सर्किट में जाएगा। सो जो शॉर्ट सर्किट जो करंट है यहाँ पर, ये 1 एम्पेयर पूरा का पूरा एक तो IN में जाएगा, सो 1 तो हो गया, प्लस यहाँ से जो करंट जाएगा दैट विल ऑल्सो बी गोइंग टू IN, राइट। सो इट इज़ 10/5, so basically 1 plus 2 which is equal to 3 ampere. Now what is RTH? RTH is basically VTH या VOC upon IN, so 7.5 upon 3 which is 2.5 ohm, right। so इस तरह से हम RTH फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते थे, हम जो वोल्टेज सोर्सेज है उनको शॉर्ट करते, राइट। लाइक अगर हम ये सर्किट को ऑब्जर्व करें, सो यहाँ पर ये है 0.5 I1, सो ये तो हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, ये जो हमारा करंट सोर्स है इसको ओपन कर देते, ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट कर देते, देन ऑल्सो वी कुड फाइंड आउट। बिकॉज अब इस केस में देखिए, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ
तो यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 0.5 I1 ये सर्किट से ही बाहर मूव कर गया। सो इस केस में डायरेक्टली हमारा RTH निकाला जा सकता था। सो इफ़ यू सी दिस इज़ माई A टर्मिनल, B टर्मिनल, दिस इज़ 5, जो 10 वोल्ट है उसको हम शॉर्ट करेंगे, राइट। सो आपने देखा यहाँ पर RTH क्या आएगा, A और B के अक्रॉस 5 और 5 हमारे पैरेलल में है, सो 5 पैरेलल 5 विच इज़ 2.5 ओम। सो इस तरह से भी, बिकॉज अब ये जो 0.5 I है ये हमारा ओपन सोर्स के साथ कनेक्टेड हो गया, सो RTH में इससे कोई हमारी हिंड्रेंस नहीं है, इसके अक्रॉस सम रेजिस्टेंस भी रहा, तो दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी हिंड्रेंस टू फाइंड आउट द RTH। सो इन दिस केस वी कैन यूज द डायरेक्ट मेथड ऑल्सो, या फिर हम VOC अपॉन ISC तो निकाल के हम RTH निकाल ही सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चन। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज हैं यूजिंग थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम। सो सी यू देन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।